सोशल मीडिया पर आप सभी के पास सुबह सुबह 8 बजे खबर लाए हैं सादर जय जिनेंद्र। अष्टमी के पावन दिन सुबह सुबह हो रही है इसकी शुरुआत। अहमदाबाद से अखबार के अंदर ये खबर छप गई, जैन समाज की हलचल मच गई। पालड़ी क्षेत्र में साधु संतों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें खुलासा हुआ कि एक पखवाड़े के अंदर 10 जैनों के लव जिहाद के केस सामने आ गए। होश फुट गए, जमीन खिसक गई। सूरत के अंदर 3 मामले सामने आए हैं। 3 घटनाओं के अंदर कुछ कहें आपके छेड़छाड़ के हैं और आप कहें या लव जिहाद के हैं। अगर यह बीमारी का इलाज अब नहीं किया गया तो कैंसर से खतरनाक बीमारी जैन समाज की जड़ों में घुस जाएगी। जैन समाज की लड़कियां छिनती जाएंगी और जैन समाज सिमट कर कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर कहते हैं एक बहुत बड़ा शून्य ही नजर आएगा। इसका इलाज क्या है? इस खबर ने पूरे देश में समाज को चिंता में डाल दिया है कि अगर एक पखवाड़े के अंदर का ऐसा इतिहास कह देता है, सूरत के अंदर ही सिर्फ 3 घटनाएं ऐसी कहती हैं, तो पूरे देश में क्या हलचल मच गई होगी। आज यह समाज के लिए सोचने वाली बात है। कुछ बातों पर चिंतन किया गया यहाँ पर, और यह पूरे समाज के चिंतन के लिए बात है, इसलिए आपको आज बता रहे हैं। 5 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। सबसे पहली बात कि जो भी आरिकाएं माताएं होती हैं वह अभिभावकों को जागरूकता करें। सबसे बड़ा संपर्क यही है कि माँ बहनों के साथ आरिकाएं सीधा संवाद करके उनको जागरूक करें। दूसरी बड़ी बात कि बालिकाओं के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएं। उन्हें बताया जाए कि उनका धर्म क्या है, उनको किधर रहना है, क्या लाभकारी है, क्या अन्य समाज में घटनाएं आज दिखती जाती हैं। जागरूकता जरूरी है। तीसरी खास बात, युवाओं को इसमें आए कि अपनी माँ बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कैसे 24 घंटे सजग रहें। जब युवा आगे रहेंगे सुरक्षा कवच बनकर, ठार बनकर, तो फिर पीछे उस पर हमला करने वालों की एक बार से शामत तो आएगी ही। और चौथी बात कि एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर हो। जी हाँ, एक ऐसा नंबर जिसको घुमाया और स्वयं तुरंत ही किसी भेदभाव के कहीं के बारे में उनको तुरंत सहायता मिल जाए। अगर यह 4 बातें हम शुरू करते हैं तो लव जिहाद जैसी दीमक लगने वाली खतरनाक बीमारी, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक हो रही है, उस पर कुछ इलाज किया जा सकता है। अभी बाल ब्रह्मचारी निशांत भैया जी पहुँचे थे लंदन पर्यूषण के लिए। हमारे कई विद्वान लोग पर्यूषण में कुछ इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जाते हैं। कम से कम जैन धर्म की वहाँ पर तो इस तरह से प्रभावना होती है। तो जय निशांत भैया जो पहुँचे, अभी देख रहे हैं लंदन म्यूजियम में 1401 की सप्तमुखी चंदा प्रभु की दुनिया की मोस्ट वंडरफुल प्रतिमा है। 1880 में अंग्रेज इसको यहाँ के अपने शोपीस बना के लंदन के म्यूजियम में रख के चले गए। ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर जय निशांत जी पर्यूषण के बाद पहुँचे थे म्यूजियम में, और उन्होंने इस प्रतिमा देखकर बताया ये प्रतिमा कैसी है। सवाल यह होता है, ऐसी प्रतिमा कुछ समय पहले एक हमारे यहाँ बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि 7 मुखी प्रतिमा हमारे यहाँ मान्य पूजनीय होती है, इसलिए उसको रोका गया। पर यहाँ पर यह म्यूजियम सबसे अनोखी प्रतिमा 1401 की बनी आज भी बता रही है लंदन म्यूजियम में, और इसके बारे में जय निशांत जी ने वहीं सामने क्या कहा, जानिए आज दुनिया की सबसे अनोखी चंदा प्रभु की सप्तमुखी प्रतिमा के बारे में। सुनिए जरा। यह जो प्रतिमा है लगभग 13 इंच अवगहना की है, लाल पत्थर में है, और यह चंद्रप्रभ भगवान जो हमारे 8वें तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमा है। इस प्रतिमा में दिगंबरत्व भी है और दिगंबर मुद्रा भी है, पद्मासन मुद्रा है। इसमें विशेष रूप से दर्शनीय ये है कि इसमें 7 चेहरे बने हुए हैं, जबकि हमारे प्रतिष्ठा ग्रंथों में या वास्तु ग्रंथों में इस प्रकार की प्रतिमा कोई उल्लेख नहीं है। ये किस प्रकार से प्रतिमा बनाई गई है, अंदाजा लगता है कि इसमें सप्तभंगी जो हमारी विवेचन की व्यवस्था है उसको दर्शाने के लिए कि भगवान जो दिव्यध्वनि खिलती है वो इस प्रकार से सब लोग समझ में आए, उसका प्रतीक हो सकती है। और यह प्रतिमा 1401 AD जो यहाँ का रिकॉर्ड है उसमें इसकी प्रतिष्ठा की गई है, और यह इस म्यूजियम में 1880 में आई है, और तब से इस म्यूजियम का हिस्सा बनी हुई है। इस प्रकार की प्रतिमाओं का कहीं वर्णन मिलता नहीं है, और पूज्यता की दृष्टि से भी इसको अभी हम आगम दृष्टि नहीं कह सकते कितनी पूज्यता है, लेकिन यह म्यूजियम का विशेष एक स्ट्रक्चर है, और हम जैनों के लिए
बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इसको सुरक्षित रखा हुआ है। और हम धन्यवाद करेंगे विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम का कि इन्होंने हमारे दिगंबर की बहुत सी मूर्तियाँ सुरक्षित रखी हैं और हम लोगों को दर्शन कराने के आवेदन पर यह दर्शन भी कराते हैं। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम इस म्यूजियम के सभी पदाधिकारियों के आभारी हैं और हम सब यहाँ जो आए हैं पर्युषण पर्व के पश्चात चंदा प्रभु दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। निशांत भैया जी, यह लंदन के हैरी में पर्युषण कार्यक्रम में गए थे। छत्रपति राजेश जी भैया है ना, उनके यहाँ पर उन्होंने वहाँ अपने निवास के पास ही अपना चैत्यालय बनाया। एक अप्रैल में इसकी प्रतिष्ठा करी थी और अब की बार पर्युषण करने गए थे। वहाँ का एक लाइका टीवी और रेडियो चैनल है, उसमें भी जैन धर्म की प्रभावना की एक कहते हैं यह अवसर थे जब जैन धर्म के बारे में 7 समुंदर पार जब इस तरह की प्रभावना होती है तो हम कहीं कहीं अपनी प्रभावना को जैनों की जो कहते हैं ना अमूल्य माल है, बस पैकिंग और पहुंचाने की ज़रूरत है, वो इस तरह के विद्वान जगह जगह कर रहे हैं। अब आप कहेंगे अब फ़ोटो दिखा रहे हैं, कुछ वीडियो दिखाते। अब इस फ़ोटो को आप वीडियो बना लीजिए, 1 मिनट की नहीं, 2 मिनट की नहीं, 44 घंटे तक की, आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। मुनि निष्कंप सागर जी बिल्कुल लगातार 24 घंटे यूं ही जैसे कोई प्रतिमा ध्यान मग्न बैठी हो, ऐसे ही बैठे रहे ध्यान के अंदर। अब आप कहेंगे इसकी फ़ोटो दिखाओ या वीडियो दिखाओ, भाई कुछ भी देख लो, ऐसी ही आएगी लगातार 24 घंटे लगातार इसी रूप में ध्यान करते हुए। यही तो है दिगंबर संतों की उन्मुक्त तप महिमा। रविवार को अवसर मिला क्षमावाणी दिवस और रथ यात्रा का समारोह नोएडा सेक्टर 27 आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का चल रहा है चतुर्मास। जहाँ पहुँच गए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्बू प्रसाद चैनल महाराज की टीम। जब वह पहुँचे तो आचार्य श्री ने उद्बोधन दिया तीर्थ सुरक्षा के बारे में। जम्बू प्रसाद जी ने बताया, उन्होंने समाज से 2 सवाल पूछे, बहुत गजब के सवाल पूछे कि बताइए हमारी कौन सी 2 शाश्वत भूमियाँ हैं। हैरान हूँ आपको, 100 में से 98% के हाथ नहीं उठ पाए। कुछ हाथ उठे, एक ने बताया फिर अयोध्या और शिखर जी, ये 2 शाश्वत भूमियाँ हैं, अनादि निधन है, ये हमेशा रहेंगी। एक जगह सबका जन्म होगा और दूसरी सबका मोक्ष होगा। पर इसके बाद खास बात क्या रही? बात हुई कि आप जब वहाँ जाते हैं शिखर जी में, कितने लोग दान देते हैं और कितने लोग जाते हैं? लगभग 98% के हाथ उठ गए कि हम शिखर जी जाते हैं और हम शिखर जी में दान देते हैं। सवाल आपके लिए भी है और सवाल आपके लिए भी है, सभी के लिए जो सुन रहे हैं आप, हमारे लिए भी है। अब इस सवाल में ये था कि 98% लोगों ने कह दिया, मतलब सब ने कह दिया कि हम दान देते हैं शिखर जी में जाकर। तब उन्होंने पूछ लिया शिखर जी के लिए दान देते हो आप? दोबारा हाथ कह दो, हाथ वही उठे रहे, एक भी नीचे नहीं हुआ। बात ये थी कि शिखर जी के लिए, तीर्थ के लिए, पर्वत के दान 98% ने कह दिया दान देते हैं, वहाँ जाते हैं, और मतलब 100% दान देते हैं। अब उन्होंने पूछ लिया आप शिखर जी जाते हैं, दान आप कह रहे हैं, हाथ उठाते हैं, पर आप में से शायद एक विरला ही कोई हो जो दान सही जगह देता होगा। अब जिस कोठी में ठहरते हैं, जहाँ आप खाते हैं, वहीं पर देते थे, वहीं पर्ची दान की कटवा लेते हैं, बस आप समझते हैं आपने शिखर जी को दान दे दिया, और वह दान उसी दीवारों में, उसी कोठी में, उसी समिति में, उसी संगठन में, उसी धर्मशाला में रहकर बंद जाता है, उससे आगे नहीं जाता। शिखर जी के लिए दान एक थैले का, एक पैसे का नहीं होता है। जब यह बात हुई, हैरान हो गए कई लोग कि हाँ, ये तो बात समझ नहीं पाए। आचार्य सौभाग्य साई ने स्पष्ट बताया, तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ केवल एक कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी है। हम उसके हाथ मजबूत नहीं करते। आप हजारों बार वहाँ गए हैं, आप लोग 1000 गए हैं, आपने वहाँ बस अनेक कमेटी दिया है, लेकिन आज तक हम एक पैसा अपने तीर्थ शिखर जी, अरे शाश्वत तीर्थ है, उसके लिए सहयोग नहीं कर पाए। बात पते की थी, यह उन कुछ सैकड़ों लोगों के लिए नहीं थी जो सेक्टर 27 नोएडा के उस कार्यक्रम में बैठे थे। यह उन 40 लाख लोगों तक पहुंचाने वाली बात है जो आप तक पहुंचानी है, आपको पहुंचानी है। अगर दान दे रहे हैं तो सही जगह दीजिए। अगर आप चौराहे पर किसी भिखारी को देते हैं और शाम को वह शराब पीता है, मत कहना आपने दान का पुण्य अर्जन किया है, आपने पाप का अर्जन किया है, विसर्जन नहीं। इसी तरीके से आपको मैं शिखर जी में दान दे के आए हो, नहीं भाई, अब शिखर जी में दान नहीं दे के आए। शिखर जी के अंदर उस कमेटी या धर्मशाला दिया है जिसने पर्वत के अंदर कोई सहयोग नहीं किया। दान शाश्वत तीर्थ पर तब लगता है जब वह तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हाथ पहुँचता है। हर साल की तरह इस बार भी निकली पद यात्रा, डोंगर गाँव से निकली थी। ये देख रहे हैं अभी, शिवपुर के लिए, शेरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए यह निकलती है पद यात्रा। वाशिम वाली गदगद हो जाते हैं जब उत्साह के साथ, जयकोर के साथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिवपुर पहुँच जाते हैं।
कभी कभी भावना भाइये कहते हैं जहाँ से चलते हैं वहीं से पुण्यों का अर्जन शुरू हो जाता है। कर्मों की निर्जरा वहाँ जाकर नहीं, जब चलने की भाव होता है तभी से शुरू हो जाती है। समय समय पर आपको विमानोत्सव दिखाते जा रहे हैं और आज दिखा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के अशोक नगर से जाते जाते। देखिए गजब का उत्साह होता है जब इस तरह के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में होते हैं। अलग अलग जब चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, मोहल्ले में चलते हैं, गलियों के बीच चलते हैं, तो और आम लोगों को, भाइयों को पता चलता है कि जैन कार्यक्रम किस उत्साह के साथ, तीर्थंकर क्या होते हैं, उनकी शोभा यात्रा क्या होती है। कहते हैं जो शोभा यात्रा में भगवान के दर्शन कर लेते हैं, सचमुच अपने अंदर कर्मों की निर्जरा, मन में शांति और टेंशन दूर होने लगती है। यह स्वाभाविक कायदा है। सादर जय जिनेंद्र।